नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोल्ड चेन लेके हम लोग आपके साथ आए हैं। कोल्ड चेन से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि इस कोल्ड चेन के अंदर स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, कौन-कौन से सेंटर पे हम लोग स्टोर करते हैं, टेम्परेचर को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं और इसकी जो टेम्परेचर है वो कितने टाइम हम लोग चेक करते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कोल्ड चेन। देखो कोल्ड चेन को अगर हम लोग बोले तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि कोल्ड चेन की अगर हम लोग डिफाइन करें कि ये कोल्ड चेन एक्चुअली है क्या। देखो कोल्ड चेन क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑल दी वैक्सीन। कोल्ड चेन क्या है, एक सिस्टम है और ये सिस्टम किसका है, स्टोरिंग वैक्सीन को स्टोर करने का, हम लोग बोल सकते हैं स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग। देखो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर करने से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट करने पर हमारी खत्म नहीं होती है, टिल द एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को कोल्ड चेन को मेंटेन करना है। एडमिनिस्ट्रिंग ऑल द वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर। उस वैक्सीन का पर्टिकुलर जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है, एट रिकमेंडेड टेम्परेचर, पर्टिकुलर वैक्सीन का जो टेम्परेचर रिकमेंड किया है उस टेम्परेचर पे उस वैक्सीन को स्टोर करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है और उस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना है। 3 वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग एट रिकमेंडेड टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड चेन। अब देखो सबसे पहले हम लोग बोले कि इस कोल्ड चेन को इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे हम लोग टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए कोल्ड चेन के अंदर। देखो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉन एज दी डायल थर्मोमीटर। डायल थर्मोमीटर, ये डायल थर्मोमीटर क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक दी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग काम में लेते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज दी कोल्ड डायल थर्मोमीटर। अब देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो गया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, इस कोल्ड चेन सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो गया तो वो क्या कर सकता है, जो वैक्सीन की पेटेंसी है उसको खराब कर सकता है। और अगर वैक्सीन की पेटेंसी एक बार डैमेज होगी, इट नेवर रीगेन, वापस से हम लोग उसको गेन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रीगेन। इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर में डैमेज पेटेंसी ऑफ वैक्सीन या potency of vaccine if once destroyed it cannot regain। अगर वैक्सीन की पेटेंसी एक बार डिस्ट्रॉय हो गई, इसको हम लोग वापस से रीगेन नहीं कर सकते। एक बार अगर वैक्सीन की पेटेंसी डिस्टर्ब होगी तो वो वैक्सीन हमारे पास खराब ही होगा। अब देखो अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर, अगर इंडिया की हम लोग बात करें कि इंडिया के अंदर वैक्सीन के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर कितना है, दैट इज 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये टेम्परेचर हम लोग कितने टाइम चेक करते हैं, 2 टाइम्स ए डे। और 2 टाइम्स कब कब करते हैं, एक मॉर्निंग में टेम्परेचर चेक करते हैं और एक हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं इवनिंग टाइम में। मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में 2 टाइम्स हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं। और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन। वो देखो टेम्परेचर को चेक करने के लिए डायल थर्मोमीटर है और इंस्ट्रूमेंट हम कौन से इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात करें, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन। इंस्ट्रूमेंट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन, दैट इज द ILR। ILR क्या है, ILR हमारे पास होगा आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर वो इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके अंदर हम लोग कोल्ड चेन का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, अर्ली एक्सपायर फर्स्ट आउट। इसका जो प्रिंसिपल होगा
दैट इज द अर्ली एक्सपायर, अर्ली एक्सपायर फर्स्ट आउट। जो आपके आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के अंदर कोल्ड बॉक्स के जो कोल्ड चेन सिस्टम के अंदर वैक्सीन है, जो पहले एक्सपायर होने वाले हैं उनको फर्स्ट आउट करना है, न्यू वालों को बाद में करना है। अब देखो मैक्सिमम जो कोल्ड चेन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम फेलियर कहां पे देखने को मिलता है। मैक्सिमम फेलियर ऑफ कोल्ड चेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि मैक्सिमम फेलियर ऑफ कोल्ड चेन आपको कहां पे देखा जाता है, विलेज एंड सब सेंटर लेवल पे। कहां पे बोल देखा जाता है, विलेज लेवल पे, या हम लोग बोल सकते हैं सब सेंटर लेवल, विलेज लेवल या सब सेंटर लेवल पे मैक्सिमम कोल्ड चेन का फेलियर देखा जाता है। अब देखो इस कोल्ड चेन के अंदर हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे, रिकमेंडेड टेम्परेचर क्या होगा, और उसकी कौन सी लोकेशन पर हम लोग उसको यूज करेंगे। एक चीज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट, जैसे वॉक इन फ्रीजर है जिसका रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है -15 टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम लोग यूज करते हैं नेशनल या स्टेट लेवल पे। अब देखो हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसका टेम्परेचर और लोकेशन ऑफ यूज। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट उसका टेम्परेचर, रिकमेंडेड टेम्परेचर, और हम लोग बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ यूज कि कहां कहां पे हम लोग यूज करते हैं, लोकेशन ऑफ यूज। देखिए सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज द वॉक इन फ्रीजर। वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है दैट इज -15 टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका लोकेशन, इसको हम लोग यूज करते हैं नेशनल और स्टेट रीजनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे, स्टेट रीजनल लेवल पे हम लोग इसको यूज करते हैं। सेकंड वन आता है वॉक इन कूलर्स। सेकंड वन आता है वॉक इन कूलर्स। वॉक इन कूलर्स, इसके लिए जो रिकमेंडेड टेम्परेचर होगा दैट इज द 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम लोग यूज करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपोट। गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपोट, जो गवर्नमेंट के स्टोरेज डिपोट है जहां पे वैक्सीन को स्टोर करते हैं, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। देन उसके बाद थर्ड वन आता है इंस्ट्रूमेंट वॉक डीप फ्रीजर। हम लोग बोल सकते हैं डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर जो फ्रीजर का इनर मोस्ट कंपार्टमेंट होगा, इसका टेम्परेचर हमारे पास होगा -15 टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और अबव, डिस्ट्रिक्ट लेवल या अबव आइस पैक फ्रीजिंग। डिस्ट्रिक्ट लेवल और अबव, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आइस पैक की फ्रीजिंग जहां पे हम लोग करने हैं आइस पैक फ्रीजिंग। देन डीप फ्रीजर के बाद जो नेक्स्ट वन आता है दैट इज द ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। इस आइस लाइन रेफ्रिजरेटर पे एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि इसको देखो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोलते हैं, बट स्पेशली इस आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन जब पूछा गया था तब इसका आंसर वहां पे था PHC पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो टेम्परेचर इज द 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। देन आता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होगा दैट इज द 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका यूज हम लोग करेंगे प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक पे यूज करेंगे। प्राइवेट क्लिनिक के साथ साथ हम लोग इसको यूज करेंगे नर्सिंग होम पे। प्राइवेट क्लिनिक के साथ साथ हम लोग इसको यूज करेंगे नर्सिंग होम में। प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम में इसका हम लोग यूज करेंगे। देन उसके बाद होता है कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर। कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर। कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर। कोल्ड बॉक्स है उसके अंदर क्या होगा, फुल फ्रोजन आइस पैक्स होंगे बॉटम और साइड में, फुल फ्रोजन आइस पैक्स बॉटम
एंड साइड्स के अंदर, फुल फ्रोजन आइस पैक्स होंगे बॉटम और साइड्स के अंदर। इसको हम लोग यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग यूज करते हैं। वैक्सीन कैरियर के अंदर क्या होगा, 4 फ्रोजन फुल्ली फ्रोजन 4 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स, 4 फ्रोजन जो फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स होंगे, और जिसके अंदर हम लोग कितने के लिए यूज कर सकते हैं, 16 to 20 वाइल्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। डे कैरियर के अंदर हमारे पास क्या होगा, 2 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स, और कितने वाइल्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, 6 to 8 वाइल्स के लिए। इट्स ऑल अबाउट दी कोल्ड चेन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।